अगर सही टाइम पर एंट्री एंड एग्जिट का सीक्रेट समराइज करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे इन कंसेप्ट्स को आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड करके हर बार एक बेस्ट एंट्री मॉडल को कैसे अचीव कर सकते हो। और फिर मैं आपको कुछ रियल ट्रेड्स भी दिखाऊंगा जिनमें इन कंसेप्ट को रियल टाइम में कैसे काम करते हैं ये दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपके साथ वो एंट्री मॉडल भी शेयर करूंगा जो आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई करके अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकते हो। लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने के लिए लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन काफी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे समझते हैं कि बड़े प्लेयर्स जैसे कि इंस्टीट्यूशन या फिर हेज फंड्स स्टॉक्स कहाँ बाय कर रहे हैं या फिर कहाँ सेल कर रहे हैं। एंड प्राइस कंट्रोल या प्राइस एक्शन इसके लिए सीखेंगे ताकि हमें पता चले कि कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है और कब हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, ये भी सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विज पूछना चाहूंगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 3 ट्रेड्स के चार्ट्स है, ट्रेड ए, ट्रेड बी और ट्रेड सी। आप इस वीडियो को पॉज करके इन चार्ट्स को एनालाइज करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस ट्रेड में एंट्री करना चाहोगे। ट्रेड ए एक शॉर्ट पोजीशंस के लिए, ट्रेड बी एक शॉर्ट पोजीशंस के लिए या फिर ट्रेड सी एक लॉन्ग पोजीशंस के लिए। इस क्विज का आंसर आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेड सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था और क्यों था। लेकिन जब भी लिक्विडिटी की बात होती है तब हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है। एंड मार्केट्स में सिर्फ 3 ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। लेकिन आज जो हम एंट्री मॉडल सीखने वाले हैं उसके लिए हमें हमेशा साइडवेज ट्रेंड को अवॉइड करना है, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेशन मार्केट के दौरान स्टॉक हमेशा एक रेंज में होता है, जिस वजह से हाई परसेंटेज ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी लो हो जाती है। इसीलिए मैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पर फोकस करता हूँ। एंड इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना भी काफी सिंपल है। जैसे कि अगर आपको अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हो तो आपको सिंपली ये देखना है कि अगर स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाइट्स एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनाता हुआ चल रहा है तो ये अप ट्रेंड है। एग्जांपल के तौर पर अगर एक लो यहाँ है और अगला लो पहले से ऊपर है एंड अगर अगला हाई पहले हाई से ऊपर है तो ये एक अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। एंड अगर स्टॉक प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड होता है। तो आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करके मार्केट स्ट्रक्चर तो समझ लिया, बट ये जो स्विंग्स होते हैं यही लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि स्विंग हाई वो पॉइंट है जो चार्ट्स को हाईएस्ट पॉइंट होता है और स्विंग लो लोएस्ट पॉइंट होता है। स्विंग लो पर बाइंग लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो एरिया होता है जहां बायर्स रिपीटेडली स्टेप इन करते जाते हैं और स्टॉक को नीचे जाने से रोकते हैं एंड इसी वजह से प्राइस ऊपर जाता है। एंड इसका अपोजिट स्विंग्स हाई पर सेलिंग लिक्विडिटी होती है, क्योंकि ये वो एरिया होता है जहां पर प्राइस सेलर्स कंट्रोल करते हैं एंड वो शॉर्ट्स पोजीशंस बनाते हैं एंड इसी पॉइंट से प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। लेकिन क्या हो अगर जो स्विंग हाई है उसको प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाए तो इसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन ये ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं, इसके लिए हमें बायर्स की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करना भी जरूरी होता है। इसीलिए ब्रेकआउट के बाद हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि ग्रीन शेडेड एरिया स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर बायर्स एग्रेसिव है और स्टॉक नए हाइज बनाता है तो यह एक अच्छी लॉन्ग पोजीशंस हो सकती है। लेकिन मैं ब्रेकआउट बायर नहीं हूँ, मैं हमेशा ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का इंतजार करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ता है तो यह एरिया अब सपोर्ट बन जाता है एंड जैसे ही स्टॉक की प्राइस फिर से सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करती है तब जिन बायर्स ने यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को मिस किया था वो भी यहाँ पर स्टेप इन कर जाते हैं। इसलिए अगर बायर्स इस लेवल को होल्ड करते हैं तो यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और ये ए प्लस एंट्री मॉडल का एक हिस्सा है जो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब यह रिवर्स होने वाला है एंड कब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है? तो इसका आंसर है आप सिंपली कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करके भी ट्रेड में एंटर कर सकते हो, क्योंकि कैंडलस्टिक्स प्राइस एक्शंस को समझने का एक पावरफुल टूल है। और एक बुलिश कैंडल तब बनती है जब बायर स्टॉक्स को नीचे से ऊपर ले जाते हैं और बेयरिश कैंडल तब बनती है जब सेलर स्टॉक को ऊपर से नीचे ले जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा जब बाइंग करते हैं तब हमें बुलिश कैंडलस्टिक को
आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे कि हैमर, मॉर्निंग स्टार या बुलिश इंगल्फिंग। एंड अगर आप नहीं जानते हो कि कैंडलस्टिक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमने एक कंप्लीट सीरीज बनाई है कैंडलस्टिक्स पर, जिसे आप चेकआउट कर सकते हो, जिनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मुझे हैमर कैंडल बुलिश ट्रेड्स के लिए सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये दिखाता है कि बायर्स एग्रेसिव है और स्टॉक को करंट लेवल पर होल्ड करना चाहते हैं। इसी तरह बियरिश ट्रेड्स के लिए शूटिंग स्टार कैंडल सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि ये दिखाता है कि सेलर्स कंट्रोल में है एंड प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो सकता है। तो चलिए अब कंप्लीट स्ट्रेटेजी को समझते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी का बेस है ब्रेक एंड रिटेस्ट, एंड ये स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन पर फोकस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हायर लोज और हायर हाइज बनाता है और रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो हमें उसके रिटेस्ट का इंतजार करना है। रिटेस्ट पर अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन जैसे हैमर कैंडल दिखाता है, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। जब भी इसकी नेक्स्ट लेवल इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक करती है, तब हम ट्रेड में एंटर करेंगे। तो ये एक काफी सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। एंड इस मॉडल का एक और एडवांटेज है कि यह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। इस स्ट्रेटेजी में हम हमारे सपोर्ट लेवल्स को थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर हम प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है, जिसे आप डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो चलिए कुछ लाइव एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर अभी आपके स्क्रीन पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है, वो है 1 जनवरी 2025 का निफ्टी 50 का 5 मिनट्स का चार्ट। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हमें मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलती है एंड उसके बाद मार्केट अपना एक लो बनाकर रिवर्स करता है एंड जो आज के दिन का हाई था, उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला जाता है। इसीलिए अभी तक जो रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट बन चुका है। अब हमें सिंपली वेट करना है इस प्राइस को फिर से इस सपोर्ट लेवल के आसपास आने का। जैसे ही मार्केट फिर से सपोर्ट लेवल पर आता है, फिर हमें चेक करना है कि यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है एंड नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर रहा है एंड यही हमारा ए प्लस एंट्री लेवल हो जाता है। इसलिए यहाँ हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे एंड जैसे ही प्राइस ऊपर जाती है, हम अपने प्राइस को ट्रेल करते चलेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, तो इस ट्रेड में हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अब तक हमने मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी और प्राइस एक्शन के बेसिस को कवर किया है एंड इस लाइव एग्जांपल से ये भी सीखा है कि इन कंसेप्ट्स को एक प्रॉफिटेबल एंट्री मॉडल में कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी को यूज करते वक्त सबसे जरूरी बात यह है, हमें लो क्वालिटी ट्रेड्स को अवॉइड करना है और हमेशा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन और डिस्प्लेसमेंट्स का इंतजार करना है। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे, तो ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने में मदद करेगा। एट द लास्ट, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इन तीनों ट्रेड में से कौन सा बेस्ट था। वीडियो के एग्जांपल को देखने के बाद आपको जवाब अब कंफर्म हो गया होगा। इन तीनों ट्रेड में से ट्रेड से सबसे बेस्ट था, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, हायर लोज, हायर हाइज और हैमर कैंडल के साथ रिटेस्ट एंट्री मिला था। अगर आप इन डेप्थ नॉलेज चाहते हो, तो आप हमारी प्राइस एक्शन की डिटेल लर्निंग वाली सीरीज को देख सकते हो। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।